वज्रों, हमारे उपस्थित नौजवानों, प्यार करने योग्य बच्चों, हमारी भूमि पर पलने वाली सती अनुसुईया और सीता जैसी माता बहनों, मैं आप लोगों के समक्ष एक गजलो गीत बोलूंगा। उसके बाद में आप बेहद इनका इंतजार करें। वही आपके सामने हमारे गुरुदेव कीरत सिंह जी आएंगे, तो सुनिए भैया। उनसे तो तुम परिचित ही है, जो हमारे बगल में बैठे हैं, हमारे बड़े गुरु भाई राम हरी पिठौरा वाले, तो उनकी भी सुनना तुम। पहले हमारा ब्रेलो गीत किस प्रकार से, मेरे भगवत प्रेमियों, जब भगवान कृष्ण ने सब कोट का बहुत तंग कर दी, उसके बाद में शिकायत करने मां यशोदा के पास में गोपिका गई, बोली मैया वे कन्हैया ने तो गजब ही कर दिया। अरे गोपी, तुम लाती क्यों नहीं उसको हमारे पास? कमैया कहाँ से लावे, कहा बोलूं? सुन भैया, मेरी मटुकी में मार गया ढीला, तेरा जान बड़ा रियला ढीला, मार गया ढीला, तेरा जान बड़ा गोपियों से पकड़ के लाना, तो सुनो कहाँ कहाँ ढूंढे उसे। कभी चंदा के पास, कभी सूरज के पास, कभी चंदा के पास, कभी सूरज के पास। भैया तारों में मेरी मटकी में मार गया ढीला, और तुम मैया
रहना जलम रहना। अब देखिए हमारे बड़े गुरु भाई राम हरी रिठौरा वाले सुनाएंगे। आइए भैया। सरस्वती सुमृति हे मात सरस्वती सुमिर के धर्म गुरु कोई ध्यान आनिवराजो कंठ में तुझे तो कीरत सिंह गुरुदेव के चरण नवासी भैरो गिरि स्वामी सदा तुझे तेरा तो देखिए मेरे भागवत प्रेमियों, मैं आप लोगों के सामने कोई कलाकार नहीं, आप लोगों के बीच में मैं एक लोक गीत कहूंगा। उसके बाद में मेरे श्री कीरत सिंह जी गुरुदेव वो आपके बीच में आ रहे हैं। और लीजिए, मैं इतना बड़ा तो कोई कलाकार नहीं, अगर जो कुछ गलतियां भी हो उसको क्षमा करें। कि मैंने तेरे बल पे भोरी माई नौका तो डारो मैंने तेरे बल
देखिए गोपी यमुना में स्नान करने के लिए गई तो मेरे भगवत प्रेमियों भगवान कन्हैया तीरों को तुरा लेते हैं और छपक के बैठ गए। तो गोपी एक दूसरी गोपी से बोलिए ना बस्तर कहाँ है? एक बोली चुप है जा, सारे बस्तर यही होंगे, भाई खेल को क्यों बिगाड़ती है तू? जो एक छोटी सी गोपी है वो कहा बोली बढ़ाते कि बहना मोह तो ना दिख रही कहूँ बस्तर। तो क्या बोली भैया? थोड़ा बाइल है बहना, थोड़ा बाइल है बहना पानी में, पानी में अब कैसे की होगी? थोड़ा बाइल है बहना पानी में अब कैसे की होगी? मेरे भगवत प्रेमी जब गोपी एक दूसरे आपस में बोली बहना हमें बस्तर नहीं पाऊं दिख रहे। और इधर को भगवान कन्हैया जो तीरों को लिए हुए छुपे बैठे देख रहे, देखो सोच रहे ये खाना बना, सोच रहे ये खाना बना में सीख रहे हो नहीं दिन को दिन में। ठंडी भई जवानी में, जवानी में अब कैसे की होगी? थोड़ा बाइल है बहना पानी में अब कैसे की होगी? मेरे भगवत प्रेमी गोपी आपस में बोली बहना, एक गोपी गहरी करिया बाहर कोई बात ना। गोपी बोली मैं तो नहीं निकलूंगी, आप निकल जाओ बाहर। देखे तीरथ समोबा भारी, देखे तीरथ समोबा भारी, खाड़ी यमुना में लग गयो भारी।
और धरूं गुरु को ध्यान आज बिराजो कंठ में तो ले जइयो ज्ञान। तो बचन दास गुरुदेव के और चरण नवाऊं और करूं सदा अरदास लाख कोस पर हमरा मार हो हमारे पास। ओ मेरी माँ तू तेरा वाली ओ मेरी माँ तू तेरा वाली तेरा सच्चा है दरबार मैं तो तेरा पुजारी बनूंगा। माँ सुन ले तू मेरी पुकार हाथों की मैया करे पार मैया ये तो है सबको पता। मेरी माँ तू तेरा वाली तेरा सच्चा
बुजुर्गों और हमारे नौजवान साथी और प्यार करने योग्य बच्चों, हमारी सती अनुसुईया और सीता जैसी भूमि पर पड़ने वाली माता बहनों, लीजिए हम आप लोगों के समक्ष ये पहले एक ब्रजलोक गीत कहते हैं, उसके बाद जैसी सरस्वती मां अनुमति देगी सो मैं कथा पेश करूंगा। आप लोग शांति बना लें। अरे ऐसा है, हाँ तो जब ही शुरू करूंगा जबकि आप लोग शांति से बैठ जाएंगे, क्योंकि कथा में नहीं कहूंगा जो हमारी कैसेट में आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा, क्योंकि कैसेट में जो गा देते हैं प्रोग्राम वो लोग सुन लेते हैं, फिर उसे पसंद नहीं करते कि ये तो कैसेट में हमने सुना। इसलिए हम तुम्हारे सामने और नई कथा पेश करें। आप लोग जो सड़क पर खड़े हैं, वैसे तो आप लोगों की कोई गलती नहीं, लेकिन बैठने की कोशिश करें। तो लीजिए हम जो अपना ब्रजलोक गीत जो पेश कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए हम ब्रजलोक गीत को किस प्रकार से कह रहे। और भगवान कृष्ण जब गोपी शिकायत करती हैं, गोपी ने जवाब दो, मैया तेरे लाला ने गजब कर दियो। बोले क्या हो गया? बोली मैया अरे तेरे लाला ने हमारी बैया तोड़ दी, मटुकी फोड़ दी। जवाब दो, एरी सखी सुनो, तुम चिंता न करो, वह कन्हैया आने दो, आज मैं परेशान करूंगी उसे और इस खम्मा से बांध लूंगी। जब भगवान कृष्ण को मैया यशोदा ने खम्मा से बांध दिया, भगवान कृष्ण बोले माँ मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी मक्खन की चोरी नहीं करूंगा, किसी गोपी को परेशान नहीं करूंगा। माँ ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि माँ में बड़ा दया होती है। भगवान कृष्ण को तंग किया, छोड़ दिया, तो भगवान कृष्ण लेट गए। सवेरा हुआ तो मैया यशोदा भगवान कृष्ण के पास गई, बेटा कन्हैया हाँ खड़ा हो जा, सवेरा हो गया और बेटा गाय चराने के लिए ले जाओ। भगवान कृष्ण कहने लगे नहीं माँ, मैं तुम्हारी गाय नहीं चरा पाऊंगा, क्योंकि तुम मुझे परेशान करती हो। अरे वह दारू पे चरवा ले जो मेरी शिकायत रोजाना तुम्हारे पास करता है। मैया कह लगी नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, तुम गाय चरा लो। क्या कह रही मैया यशोदा? कि तो माखन मिश्री खवाए दूंगी, चराला मेरी गैया, तो माखन मिश्री खवाए दूंगी, चराला मेरी गैया। ओ बेटा कन्हैया चराला मेरी गैया, चराला मेरी गैया।
पोट रही है बेटा, ते हाथों में मेहंदी रचा दूंगी, ते आंखों में कजरा लगा दूंगी। अरे यार बात समझ में नहीं आ रही, तुम दूर से आए के यहाँ ना मार रहे थे, तुम क्यों बात कर रहे? और पुलिस स्टाफ से भी हम कहेंगे कि मान लीजिए आप अभी देखते रहे जनता को, उधर में ज्यादा परेशान न करेंगे। शोभा कहने लगी है, ए बेटा ते हाथों में मेहंदी रचा दूंगी, आंखों में कजरा लगा दूंगी, गाय ले जा तेरा। ना ना मैया, मैं गाय नहीं ले जाऊंगा। तो क्या बोली मैया? क्या बोली? बेटा सुन, तेरे माथे मुकट बंधाई दूंगी, तेरे माथे मुकट बंधाई दूंगी, तेरे माथे मुकट बंधाई दूंगी, तो ये दूल्हा उमर बनाई दूंगी, डराएगा मेरी तो दूल्हा बना दूंगी। तो भगवान कृष्ण खटिया में से खड़े हो गए। जवाब दो मैया, ये बता दे मेरा ब्याह कौन के संग करेगी? बरसाने से तेरी करूंगी सगाई, बरसाने से तेरी करूंगी सगाई, कन्हैया है और पोट रही बेटा, गाय ले जा और तेरी मैं तुझे दूल्हा बना दूंगा। जवाब दो मैया, मैं दूल्हा तो बना देगी, लेकिन ये बता दे मेरी शादी कौन के संग में करेगी? तो बताया कि बरसाने से तेरी सगाई करूंगी और राधा सी गोरी ला दूंगी। भगवान कृष्ण खड़े हो गए और मेरे भगवत प्रेमी, वो हमने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि जब तक आपकी आवाज इस महफिल में से नहीं आएगी, शोरगुल बंद हो जाएगा जब मैं कथा शुरू करूंगा। तब तक एक लांगुड़िया सुना रहे। हाँ, जोर कहिए और भैया सभा में आए,
जो हम आप लोगों के सामने अपनी कथा शुरू करते हैं, लेकिन एक लांगुरिया जरूर पेश कर रहे हैं। और आप लोगों से मेरा कहना है कि आनंद आपको जब ही मिलेगा जब आप लोग शांति बना लेंगे। और ये भी बात बता दें, जो भटकना चाहते हैं भाई, वो जैसे बीच में फंस के फिर निकल रहे हैं, तो वो निकल ले आराम से। सुनो, कंकड़िया 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 संभाल के, कंकड़िया 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 मेरे मार गया जे तेरी कोला गोरिया, कंकड़िया मेरे मार गया जे तेरी कोला सोने को लोटा गंगा जल पानी, पीवा तुम्हें पीवा तुम्हें पीवा तुम्हें पीवा तुम्हें पीवा तुम्हें जादू चल गया जे तेरी कोला गोरिया, कंकड़िया मेरे मार गया जे तेरी कोला गोरिया। भैया आप लोग अब शांति बना लें, हम कथा शुरू कर रहे हैं। अरे जब वो के दीदी भैया जट गए सभा में आई, को पहले समझा दिया है हमने कि ये हमारी कथा हमने कैसेट में अभी तक नहीं गाई है और कलाकार के मुंह से सुना होगा, लेकिन हमने अभी तक इसे नहीं गाया है कैसेट में। और आप लोगों के सामने हम कथा पेश कर रहे हैं। हम अपनी माता बहनों से एक बात कहेंगे कि आपको भागवत की कथा है, भागवत में आप लोगों ने
सुना होगा, लेकिन हमारे शास्त्री भागवत में बहुत मोटी मोटी बातों को लेके चलते हैं। अगर नैनी खोज लेकर के भागवत को पढ़ें तो भागवत 1 महीने में पूरा हो पाता है। गायक लोग नैनी खोज लेके चलते हैं, तो लो हम तुम्हें ये जो भागवत की कथा सुना रहे हैं बाणासुर के बारे में, बीड़ी नहीं और बाणासुर के बारे में पहले भी गाया था लक्ष्मण की दूसरी शादी में, जहां से लक्ष्मण का कत्ल हुआ था उनके यहाँ। बाणासुर के बारे में हमने कई बार बताया, लेकिन अब बाणासुर के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि ये बाणासुर कहाँ का था, कौन था। ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, मुझे भी गाने में आनंद आएगा। और वो तो वैसे भी बता देते हैं चतुर लोग कि बड़ों कुटुंब दारिद्र्य होता है। अगर जितना प्रचार किया जनता जितनी बढ़ जाती है, तो जनता में भाई कोई कैसे हूं को कशु विद बड़ेखन बन पाएगी। बैठने के लिए अच्छे स्थान मिल गया, लेकिन वो खड़े हो करके चलेंगे, कोई बैठेगा कोई खड़ा होगा। कथा शुरुआत जब हम करें तो कथा का यानी शुरुआत को समझ लें। बीच में तो तुम्हें नींद आ जाएगी या कहीं खड़े हो जाओगे तो फिर समझ जाओगे, लेकिन हम बताना ये चाह रहे हैं कि जब हम कथा शुरू करें तो उसका जो शुरुआत का जो हम चरण रखें कथा का, उससे समझना जरूरी है। सुनो, ये बाणासुर के बारे में जो हम कहने के लिए जा रहे हैं, तुम्हें ये बता रहे कि ये बाणासुर भागवत में हमने पहले भी बता दिया कि शास्त्री लोग इतनी नैनी खोज नहीं लेके चलते, नहीं तो 1 महीना लग जाएगा भागवत में। हम तुम्हें नैनी खोज में बता रहे कि ये बाणासुर कौन था और ये कहाँ का था। लीजिए, ये जो बाणासुर था, जो बाणासुर के बारे में मैं बता रहा हूं, ये बाणासुर बयाना क्षेत्र का था। आज इसे बयाना बोलते हैं, पहले इसे सोड़ितपुर बोला जाता था। आज इसे बयाना बोलते हैं, पहले द्वापर में त्रेता में इसे सोड़ितपुर बोला जाता था। बाणासुर किस परिवार में था, इसकी मैं उत्पत्ति बता रहा हूं। हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप दोनों भाई, और हिरण्याकश्यप का प्रहलाद, प्रहलाद का बहरोचन, बहरोचन का बलि, और बलि का बाणासुर। ये आपके बयाना क्षेत्र का था। बाणासुर के 1000 भुजा थी। बाणासुर ने जब जन्म लिया तो बाणासुर के 1000 भुजा थी, और बाणासुर बचपन से भगवान शंकर की तपस्या में लीन हो गया। आगे क्या हुआ सुनो। करी तपस्या से मुखिएगी, पायो अटल वरदान। मन में सोचन लगा तो बाणासुर बलवान। बचपन से भगवान शंकर की तपस्या में लीन हो गया। घोर तपस्या की बाणासुर ने, तो एक दिन भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने जवाब दो, बेटा बाणासुर नेत्र खोलो। नेत्र खोले बाणासुर ने, और जब कहने लगे भगवान शंकर के, बेटा बाणासुर मैं तेरे ऊपर अति प्रसन्न हूं, अब तू मुझसे मांग ले, क्या वरदान मांगना चाहता है। बाणासुर ने जवाब दो, गुरुदेव मैं जो आपसे मांगूंगा सो पाऊंगा नहीं। जवाब दो, भला बाणासुर ये क्यों कहा तूने।
भला ऐसा गुरु कौन होगा जो अपने शिष्य की सेवा पर प्रसन्न हो जाए फिर उससे भेदभाव छुपाए? अगर भेदभाव छुपाता है तो घोर नरक में जाता है, चाहे नर हो या नारायण हो। बड़ा सुख कहने लगो तो महाराज मांगना मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे 1000 भुजा है और मुझे वो ताकत चाहिए कि मानव दानव देवता और कि न कोई मेरे सामने नहीं पड़े। भगवान शंकर भोले देव थे। भगवान शंकर ने कहा ए मस्त ऐसा ही होगा। जब भगवान शंकर से घोर वरदान यानी अटल वरदान पाके और बड़ा शोर अब तो घर आ गए अपने और भैया मानव दानव छोड़े नहीं जीत लिए कबीर त्राही त्राही जग में मची तो शंकर भैया। अब बड़ा सुनने भगवान शंकर से अपार ताकत पाके मानव दानव देवता नाग आज कोई छोड़ा नहीं, सब अपने वशीभूत कर लिए। नेकू को आंख दिखावे तो बाणासुर एक झापड़ मार दे जिससे मूर्छित हो जाए। बाणासुर इस प्रयास में डोले के अब कोई वीर ऐसा मिले बराबरी को जैसे मेरी ये भुजदंड फरक रही में मुझे चैन पड़ जाए, लेकिन बराबर का वीर कोई नहीं। जाकर उसे आक्रमण बाणासुर करे वो बाणासुर के सामने क्षण मात्र के भी लिए नहीं टिक पाए। अब तो बाणासुर भैया पहाड़ और वृक्षों से टकराने लगा। कैसे? करी तपस्या सिंबु क्या करता है बाणासुर? अच्छा किन्नर सब मानी गए बाणासुर से हारे। बाणासुर की भुजदंडों में वो ताकत अच्छे नहीं लेंदे। मानव दानव देवता और किन्नर नाग को ये बराबर का हाथ नहीं को बाकी बराबरी करे। अब तो वो पहाड़ में उठा के बाणासुर फेंकने लगा।